ओशो आपसे कह रहे हैं कि मृत्यु के समय हम इतने भयभीत हो जाते हैं, हम इतने डर जाते हैं कि हम उस पल को जी नहीं पाते, उस पल को समझ नहीं पाते। मृत्यु एक सहज चीज है और ओशो कहते हैं कि अगर आप एक्चुअल में अगर आप जान गए कि मृत्यु क्या है, तो आपको आपको जन्म मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन जैसा कि ओशो बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बहुत भयभीत हैं मृत्यु को लेकर, डेथ को लेकर। ओशो ने डेथ को एक नया मीनिंग दिया। ओशो ने ओशो ने कहा था कि मेरी जब मृत्यु हो जाए तो मुझे खुशी के साथ विदा करना, नाचना नाचना, झूमना, गाना। और वही किया ओशो के शिष्यों ने। ओशो कहते हैं कि मृत्यु को जानने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। ध्यान है एक सहज मृत्यु, यानी कि आप आप मरने से पहले, डेथ से पहले आप इसको एक बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एक्चुअल में मृत्यु क्या है। मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू आप ध्यान में उतर गए और आपकी मृत्यु नजदीक आ रही है। हमें नहीं पता, एक सांस जो निकल रही है, एक सांस जो निकल रही है वो हमारे शरीर को पुराना करता हुआ जा रही है। हमें नहीं पता कि जो सांस निकल रही है और वापस हम सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। तो ओशो आपसे यही चीज कह रहे हैं कि मृत्यु आने से पहले मृत्यु को जानो कि मृत्यु एक्चुअल में है क्या। ध्यान, तो जब आप ध्यान में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं और जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो आपको पता लगता है कि मृत्यु, जिसको मैं ये समझ रहा था कि जीवन का एंड है, बल्कि ये तो जीवन की शुरुआत है। बल्कि जो मृत्यु है, जो डेथ है, वो ऐसी नहीं है जिसको लोगों ने इतना ज्यादा रोना पीटना और चीखना मचाया हुआ है इसको लेकर। जो डेथ है वो इतनी भयानक नहीं है। लेकिन कभी हम लोगों ने इस चीज का अभ्यास किया ही नहीं, कभी हम गहरे ध्यान में उतरे ही नहीं। और ध्यान अगर हम करते हैं तो माला फेरने लगते हैं या किसी चीज पर फोकस कर लेते हैं। उसमें भी हम किसी चीज को पकड़ रहे हैं, उसमें भी हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओशो कह रहे हैं एक ऐसा ध्यान जिसमें आप पूरी तरह से शून्य है, शून्य की नाव में पूरी तरह से डूब जाओ। ओशो उस ध्यान की बात कर रहे हैं। तो जब आप शून्य की नाव में पूरी तरह से डूब जाते हैं और पूरी तरह से एक एक अनंत शून्य छा जाता है, उस समय मृत्यु और जन्म न जाने कहां चला जाता है और आप इन दोनों चीजों से आगे निकल जाते हैं। आपकी कंडीशनिंग खुल जाती है मृत्यु को लेकर, आपके विचार शून्य हो जाते हैं और आपको पता लगता है कि जो मृत्यु है ये मात्र मेरा एक विचार है और कुछ नहीं, जो कि मुझे बार बार डरा रहा है, इस चीज का एहसास करा रहा है कि मैं मर जाऊंगा और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ओशो कहते हैं जब आप ध्यान में उतरते हैं, जब आप ध्यान में जाते हैं, तो ध्यान के थ्रू आप जानते हैं मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है। आप अपनी जीवन ज्योति को, अपने लाइफ फोर्स को जानते हैं ध्यान के थ्रू, और आप पाते हैं कि आप तो अनंत हैं और आप पाते हैं कि आप साक्षी हैं और यही साक्षी सत्य है, यही साक्षी अनंत है, ये साक्षी सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, ये साक्षी सर्वदा हर जगह है। ये ये हमेशा है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी अंतरात्मा है। और जब आप अपनी अंतरात्मा को जान जाते हैं तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। इसीलिए ओशो इस चीज पर आपको जोर दे रहे हैं, ध्यान पर, मेडिटेशन पर, कि मेडिटेशन एक सहज मृत्यु है, खुद से लाई गई मृत्यु जो हम खुद से लेकर आ रहे हैं। हम खुद से सारी अटैचमेंट, सारी चीजें खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो हमें पता नहीं लगेगा। जब मृत्यु आएगी तो हम मृत्यु से बहस नहीं कर पाएंगे कि मेरी सारी चीजें हैं, इनको समेटने दो,
मेरे परिवार है, मुझे सबको साथ ले जाना है, मेरे को मटेरियल चीजें साथ ले जानी है, नहीं, उस टाइम पर हम डर जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि मृत्यु 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 को, मजाक कर रहा हूं, मृत्यु को हम सही से जान ले, एक सही ध्यान के थ्रू, एक सही मेडिटेशन के थ्रू। और सही ध्यान क्या है, सही अध्यात्म क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी एजुकेशन हमें कहीं नहीं मिली। और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक ऐसी एजुकेशन देने की कि सही ध्यान क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों के परे कैसे जाया जाए, साक्षी क्या है। ऐसे कुछ 24 टॉपिक्स मैंने इंक्लूड करे अपने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी क्रैश कोर्स में। और आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करें। मेरे चैनल पे प्रैक्टिकल तो चलता ही रहता है, प्रैक्टिकल मेडिटेशन। तो आप इस कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से जाए और इस प्रोग्राम को जरूर एक बार ज्वाइन करके देखें। थैंक यू वेरी मच।